गुड मॉर्निंग जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज ईद का त्यौहार है। आप सभी को जेके न्यूज नेटवर्क की ओर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। आज ईद के साथ अक्षय तृतीया भी है। ईद जहां खुशी और संपन्नता का पैगाम देती है, वहीं अक्षय तृतीया का मतलब है जिसका क्षय या नाश न हो। इस दिन शुरू होने वाले शुभ कार्य श्रेष्ठ फल देता है। इस मौके पर शुक्रवार से रांची में कोरोना कवच के लिए 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। वैक्सीनेशन के लिए शहर में 5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 केंद्र बनाए गए हैं। शुक्रवार को कुल 10 केंद्रों पर 18 से 44 उम्र वाले 1000 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इनके स्लॉट पहले से ही बुक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर वही लोग आए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि सेंटर पर अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए सभी 10 सेंटर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को तैनात किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। सेंटर पर धैर्य बनाए रखें। अपनी बारी आने पर ही टीका लगवाने के लिए आगे बढ़े। सेंटर पर विधि व्यवस्था बनाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। इन स्थानों पर लगेंगे टीके। एटीआई हॉस्टल कैंपस सूचना भवन, 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल बरियातू रोड, विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक, राम लखन सिंह यादव कॉलेज कोकर, संजय वे स्कूल डोरंडा, खलारी में चूरी पंचायत, CHC सिल्ली, ओल्ड हॉस्पिटल, तमाड़ पूर्वी बुनियादी स्कूल, प्रोजेक्ट स्कूल नामकुम, बरगावा पंचायत, मांडर पंचायत भवन मांडर। झारखंड में कोरोना के यूके स्ट्रेन के 41 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार भुवनेश्वर स्थित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में हुई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने झारखंड में कोरोना के स्वरूप जानने के लिए RT-PCR जांच में पॉजिटिव पाए गए 276 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे थे। जांच में B1617 म्यूटेंट भी पाए गए हैं। ये यूके स्ट्रेन रांची और पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। इधर राज्य में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अब सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केंद्र सरकार से मशीन मांगी है। इसे ICMR को पत्र भी लिखा गया है। इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के साथ साथ RT-PCR वर्किंग स्टेशन, मोबाइल टेस्टिंग लैब की भी मांग की गई है। इधर राज्य में गुरुवार को 4991 नए मरीज मिले, वहीं 6882 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सर्वाधिक 932 नए संक्रमित पलामू में मिले हैं। वहीं रांची में 40 समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 108 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। रिकवर होने वालों में रांची के 1765, पूर्वी सिंहभूम के 927 और बोकारो के 667 लोग हैं। वैक्सीन की कमी की राज्यों की शिकायत के बीच गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक वैक्सीन का उपलब्धता का पूरा रोड मैप जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच देश में 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होगी। वैक्सीन की संख्या 95 करोड़ वयस्कों के लिए प्राप्त होगी। अभी देश में 2 ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध है, जबकि दिसंबर तक इसके अलावा वैक्सीन के 6 और विकल्प मौजूद होंगे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड के प्रमुख प्रोफेसर V.K. पॉल ने कहा है कि अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक V वैक्सीन को लाइसेंस मिला है। 3 से 7 अगस्त से दिसंबर के बीच 145.6 करोड़ डोज मिलेंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन समेत अन्य कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में है। जुलाई तक के लिए केंद्र ने 35.6 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 20 करोड़ अब तक मिल चुका है। 16 करोड़ का ऑर्डर राज्यों और निजी अस्पतालों ने भी दिया है। आज बेहद खास दिन है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की कमान अब युवाओं के हाथ में होगी। भारत में 18 से 44 साल तक के कुल आबादी 45 करोड़ है। इनमें से 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। यह उत्साह बताता है कि देश के युवा कोरोना को हराने के लिए किस कदर तैयार खड़े हैं। अब तक 45+ के लोगों को टीके लग रहे थे। इनमें से कुछ राज्यों में 18+ के टीके लगने शुरू हो गए हैं। यानी अब तक कुल 43.76 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। देश की 10% आबादी कवर हो चुकी है। इस बार अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त देश के अक्षय आस का प्रतीक बनकर आया है। एक तरफ जहां कोरोना को हराने वाले मरीजों की संख्या गुरुवार को 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, वहीं संक्रमण की दर को बताने वाला रिप्रोडक्शन रेट भी अप्रैल के इस साल के सर्वोच्च स्तर 1.46 से गिरकर 1.14 हो गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा 1.61 R फैक्टर अभी नेपाल में है। 12 मई की सुबह
18,64,594 टेस्ट किए गए। टेस्ट पॉजिटिव रेशियो 19.4% रहा। रोज के नए केस का औसत अभी 3.76 लाख है, जबकि रोज ठीक होने वालों का औसत 3.51 लाख है। जल्द ही औसत रिकवरी नए केसों से ज्यादा होगी। खास बात यह है कि औसत एक्टिव केस 25 अप्रैल के बाद लगातार गिर रहे हैं। देश में अब तक 13.77 करोड़ लोगों को पहली और 3.96 करोड़ लोगों को 2 डोज की वैक्सीन लग चुकी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सीधे प्रसारण के प्रस्ताव पर वह विचार कर रहे हैं। वह सहकर्मियों के साथ इस बात पर बात करेंगे। गुरुवार को मीडिया कर्मियों को सुनवाई में वर्चुअल तरीके से शामिल होने की अनुमति देने संबंधी ऐप भी लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी शुक्रवार को किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सुबह 11 बजे वीसी से सम्मान निधि जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। गर्मी में इस बार कई बड़े इलाकों को पानी की समस्या से निजात मिल गई है। शहर में 6 जल मीनार और एक सम्प में वाटर सप्लाई शुरू कर दी गई है। पेयजल विभाग ने लाइन की टेस्टिंग कर ली है। टेस्टिंग में पिस्का मोड़ लाइन को छोड़कर सभी सफल रहे हैं। इन जल मीनार का उद्घाटन मार्च में होना था, मगर कोरोना संक्रमण के निर्माण में देरी हो गई, जिसकी वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में 40 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन ब्लू फाउंडेशन और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ये हॉस्पिटल खोला गया है। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। इस वैश्विक महामारी में हमने कई पत्रकार साथियों को खोया है, इसका दुख हमें भी है। सरकार पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ उनके परिजनों के साथ खड़ी है। मौके पर मिशन ब्लू के डॉक्टर पंकज सोनी और रांची प्रेस क्लब के महासचिव अखिलेश सिंह व जावेद उपस्थित थे। रांची यूनिवर्सिटी में रिम्स के लिए एमडी, एमएस और एमसीएच का एग्जाम फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा ने बताया कि 18 मई तक फॉर्म जमा होगा। 19 मई तक 400 विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा होगा। वहीं रांची यूनिवर्सिटी में स्नातक कला, विज्ञान और वाणिज्य 2nd और 4th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म जमा 22 मई तक होगा, जबकि 27 मई तक 400 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा हो पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के प्रीलिम्स की तारीख बढ़ा दी है। पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का आयोजन 27 जून 2021 को होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही परीक्षा की नई तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। यूपीएससी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को ली जाएगी। पिछले साल भी कोरोना के कारण यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी, तब यह परीक्षा अक्टूबर में ली गई थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सवाल किया है कि लॉकडाउन के समय सीमा 27 मई तक बढ़ाने के बावजूद 3 दिनों की विशेष छूट क्यों दी गई है। प्रकाश ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोगों को सुरक्षा मामले में भी हेमंत सरकार तुष्टीकरण कर रही है। सरकार की नीति और नीयत दोनों का पता ऐसे निर्णयों से चलता है। कोरोना में भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इस समय राज्य सरकार की प्राथमिकता में समस्त लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार को इन सब बातों से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। यह सरकार राज्य के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस लुका छिपी के खेल को बखूबी समझती है। वहीं नई पाबंदियां 16 मई से क्यों लगाई जा रही है, 3 दिन की छूट क्यों है? भाजपा ने यह सवाल उठाते हुए सरकार पर महामारी में भी तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि महामारी की अनदेखी कर वोट बैंक की राजनीति कर जा रही है। इसका झामुमो ने कड़ा विरोध किया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शुक्रवार का दिन बहुत बड़ा है। 2 महत्वपूर्ण त्योहार है। एक तो अक्षय तृतीया का दिन है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि सभी खुशहाल हो और यह महामारी खत्म हो। और दूसरी बात कि कल हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद भी है। 30 दिन के रमजान के बाद खुशी की ईद आई है। सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि ईद में नमाज के झारखंड की बरकत की दुआ करें। उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया है कि ये किसी समुदाय विशेष को छूट देने के लिए पाबंदियां कम हुई हैं। को एनुअल टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की। भारत लगातार 5वें साल नंबर 1 टेस्ट टीम है। भारत के 24 मैच से 2914 अंक के साथ 121 रेटिंग पॉइंट है। वर्ल्ड टेस्ट
टेस्ट चैंपियनशिप की दोनों फाइनलिस्ट रैंकिंग में टॉप 2 पे है। भारत के अलावा दूसरी फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड 120 रेटिंग अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके 18 मैच से 2166 अंक है। भारत 2010 से अब तक 7 बार आईसीसी एनुअल टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम रही है। भारत की युवा महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ऑस्ट्रेलिया की महिला वीक लास्ट लीग में डेब्यू करेगी। वो 2 बार की चैंपियन सिडनी सिक्सर्स की ओर से लीग में उतरेंगी। इसके अलावा बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव भी इस लीग में पदार्पण करेंगी। उनकी सिडनी सिक्सर फ्रेंचाइजी से चर्चा चल रही है। इन दोनों से पहले भारत की टी20 कप्तान हरमनप्रीत कौर, ओपनर स्मृति मंधाना और ऑलराउंडर वेदा कृष्णमूर्ति भी इस लीग में खेल चुकी हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह 3 देशों के 3 क्लबों के लिए 100 या उससे अधिक ज्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 36 साल के रोनाल्डो ने इटालियन लीग सीरी ए में यूवेंटस की ओर से 100वां गोल किया। वो 131वें मैच में इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। दुनिया में अमीर और विकसित देशों की तुलना में महिला उद्यमियों की संख्या ज्यादा है। अंगोला दुनिया में अव्वल है, वहीं पनामा जैसे देश अमेरिका और जर्मनी से आगे हैं। यह खुलासा लंदन बिजनेस स्कूल के ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एसोसिएशन के रिपोर्ट में हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर कट्टरवादी माने जाने वाला सऊदी अरब महिला उद्यमों के मामले में अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे आधुनिक देशों से बहुत आगे है। नेपाल में गुरुवार को विपक्षी दल सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं जुटा पाए। इसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति ने गुरुवार रात 9 बजे तक विपक्षी दलों के बहुमत के साथ सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन विपक्ष का समय आपसी गुटबाजी में ही चला गया। सोमवार को ओली ने संसद में विश्वास मत खो दिया था। उसके बाद मंगलवार को नेपाली कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष और बहादुर देउवा के नेतृत्व में सरकार बनाने की दावेदारी पेश की थी। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। अभी भी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ। इसके लिए जरूरी है कि हम मास्क का उपयोग करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखें, ताकि हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल हो सकें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।